हाथों को हिलाओ ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा आत्मा आज अजीब और अचंभी रीति के साथ तेरे लोगों की जिंदगियों में कार्य करे खुदावन। आज तो अपने एक ऐसे मस्से को इनकी जिंदगियों में उंडेल खुदावन, जहां ये सबसे अलग नजर आए खुदावन। बाइबल कहती जो तुम जलते हुए दीपकों की तरह दिखाई देते हो खुदावन, आज से इनकी जिंदगियों को तू चमका अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से, अपने अनुग्रह से, अपनी ताकत से खुदावन। बाइबल कहती अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे खुदावन। तेरे बेटे तेरे बेटियां जो इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन, सब ब्रांचेस में खुदावन, खामरा चर्च में खुदावन, ओवरसीज सब ब्रांचेस में, और जितने इस वचन को सुनेंगे खुदावन, तेरे जीवित नाम में मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें एक माध्यम बना खुदावन, तेरी रोशनी को आगे लेके जाने का खुदावन। तूने कहा अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश लेने के लिए आएंगी खुदावन। मैं तेरे जीवित नाम में देखता हूं अन्य जातियों को, दूसरे लोगों को प्रकाश पाने के लिए तेरे बच्चों के पास आते हुए खुदावन। तेरे नाम की महिमा इनके मुंह से हो खुदावन, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की ग्लोरी इनके मुंह से निकले खुदावन। तेरा मस्सा इनके ऊपर आए मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा अभिषेक, तेरी ताकत, तेरा तेल इन पे आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। जब ये मुंह खोले तेरी आग उतरे खुदावन, जब चले तेरी आग उतरे, जब देखे तेरी आग उतरे खुदावन। खुदा अन्य जातियां इनके पास प्रकाश लेने के लिए आए खुदावन, प्रकाश को पाने के लिए, तेरी ज्योति को पाने के लिए आए खुदावन। इनके रिश्तेदार, इनके लोग, इनका समाज खुदावन, इनके देश, इनके नगर, इनके मोहल्ले, इनके गांव खुदावन, जीवित नाम में इनके कस्बे खुदावन, प्रकाश पाने के लिए इनके पास आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने बच्चों के ऊपर आज तो ऐसा प्रकाश भर दे खुदावन, तेरी लाइट तेरे बच्चों के ऊपर आए खुदावन। खुदा इनको रोशनी देने के लिए भी खुदावन तू इस्तेमाल करेगा इस वचन के द्वारा, कि तू अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश पाने के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे खुदावन। बड़े बड़े लोग इनसे मिलने के लिए आए खुदावन, के प्रताप को देखने के लिए जो तूने दिया है खुदावन। बाइबल कहती, तूने कहा दाऊद को कि मैंने तुम्हें भेड़ बकरियां चराने से इसलिए अपनी मनसा से चुन लिया कि मैं तुझ पर अपना नाम प्रकट करूं, तुझे ऊंचा कर सकूं, इजराइल का राजा बना सकूं खुदावन। जो कुर्सियां खुदावन, जो बुलाहटें तूने इनके लिए रखी हैं खुदावन, जो ऊंचाइयां तूने इनके लिए सोची हैं खुदावन, जिस तरह तूने मेरी जिंदगी को ब्लेस किया है खुदावन, तेरे जीवित नाम में उस मस्से को मैं इनकी जिंदगियों के ऊपर रिलीज करता हूं खुदावन। खुदा प्रभु जी, बाइबल कहती है अगर तू ऐसे व्यक्ति को देखे जो अपने काम में निपुण है, तो वो राजाओं के सामने होगा, आम व्यक्तियों के सामने नहीं। खुदावन ये आम व्यक्ति नहीं है खुदावन, ये खास व्यक्ति है। बाइबल कहती है ये आम लोग नहीं, ये निज प्रजाएं, ये खास लोग है, खुदा के चुने हुए हैं, राजपदधारी याजकों का समाज है खुदावन। तेरा मस्सा इनके चेहरों के ऊपर आए खुदावन, तेरे चेहरे का प्रकाश इनके चेहरों के ऊपर आए खुदावन। ये तेरे जीवित नाम में सेम न रहे खुदावन, जहां जहां ये जाएं तेरे नाम की महिमा करते हुए, तेरे नाम के प्रकाश को फैलाते हुए, और तू इनको बरकत देता हुआ आगे बढ़ा खुदावन। सारे कर्ज खुदावन, सारी रुकावटें खुदावन इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो खुदावन। सब तरह की रुकावटें खुदावन, सब तरह के कर्ज खुदावन, सब तरह के श्राप खुदावन, सब तरह के डिले खुदावन, सब तरह के डिसअपॉइंटमेंट, सब तरह की निराशाएं, सब तरह के रोग खुदावन, सब तरह की रुकावटें खुदावन, सब तरह का खुदावन वो सारा फेलियरपन, दिमाग का खुदावन वो नेगेटिवपन इनकी जिंदगियों से राइट नाउ छोड़ के जाए खुदावन, जिंदगियों से निकले अभी राइट नाउ इन जीसस नेम। तेरा मस्सा इनके ऊपर उतरे खुदावन। खुदा सारा फेलियर, सारी निराशाएं खुदावन, जो लोग निराशाएं निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करता हूं मैं निराशा को, और मैं देख रहा हूं लोगों को निराशाओं से बाहर आते हुए। तुम लोग आम जगहों पे नहीं बैठे हो खुदावन, कह रहे हैं तुम खुदावन उस महान परमेश्वर के भवनों में बैठे हो, तुम खुदावन की उपस्थिति में बैठे हो। खासकर वो लोग जो भवनों में आकर बैठे, खुदावन तुमसे कह रहा है वो तुम आम जगहों पे नहीं बैठे हो, तुम मेरी उपस्थिति में आके बैठे हो, जहां मेरा आत्मा कार्य कर रहा है। राइट नाउ मैं देख रहा हूं लोगों के बीच से, खासकर यूथ के बीच से, वो लोग जो फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, मैं आपकी लाइफ से निराशाओं को निकलते हुए देख रहा हूं, खत्म होते हुए देख रहा हूं। खुदावन का रूह आज आपको छू रहा है, मैं देख रहा हूं। वॉमिटिंग्स को आते हुए देख रहा हूं, आपको हील होते हुए देख रहा हूं, डिलीवर होते हुए देख रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड तेरे मस्से के लिए खुदावन,
तेरी मर्जी को पूरा होने के लिए खुदावन खुदा इन लोगों की जिंदगी में खुदावन, इनके बच्चों के लिए खुदावन, इनके बुजुर्गों के लिए, इनके फाइनेंस के लिए, इनके कैरियर के लिए मैं बरकत को, आशीष को, लाइट को, रोशनी को मांगता हूं खुदावन। तेरे जीवित नाम में तेरे बच्चे चमके। बाइबल कहती जो वचन सिखाते हैं, जो दूसरों को धार्मिकता सिखाते हैं, वो तारों के समान चमकेंगे। तेरा प्रकाश आज से इनकी जिंदगी में चमके खुदावन। एक एक जन के ऊपर तेरा प्रकाश चमके खुदावन। जो लोग सुसमाचार में अब भी नहीं, जो ढीठ होकर बैठे हैं खुदावन, जो अब भी वचन को सुनते हैं खुदावन, तेरा आत्मा जो उनसे अपनी नाराजगी को दिखा रहा है खुदावन, जो अभी भी वचन को सुनते अपने घरों से निकलते नहीं और सुसमाचार को शेयर नहीं करते, ये सोच करके हम अपना काम कर रहे हैं, खुदा के लिए कुछ और कर रहे हैं खुदावन, आज तेरा आत्मा उनको भी छुए खुदावन। आज तेरा आत्मा उन ढीठ लोगों को भी छुए खुदावन। आज तेरा आत्मा उनको खुदावन मांस का दिल दे, पत्थर के दिल को उनसे दूर करे खुदावन, ताकि उनके परिवार श्रापों में ना रहे खुदावन, ताकि उनकी जिंदगियां श्राप के नीचे ना रहे खुदावन। तेरा वचन उनकी जिंदगी में पूरा हो खुदावन, तेरे जीवित नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन, तेरा पाक रूह एक एक जन को छुए खुदावन। आज जितने जन तेरे भवनों में मौजूद है, तेरे पाक रूह से भर के जाएं खुदावन, पाक रूह से भर के जाएं एक एक जन खुदावन, जितने इन भवनों में मौजूद है खुदावन, तेरी पाक रूह से भर के जाएं खुदावन। एक एक जन जो तेरे भवन में बैठा है खुदावन, तेरी पाक आत्मा से भर के जाए खुदावन, तेरे पाक अभिषेक से भर के जाए खुदावन, तेरे मस्से से भरपूर होकर वापिस जाए खुदावन। आज इनके दिल दिमागों को चेंज कर, सोचों को बदल खुदावन, तेरे जीवित नाम में इन्हें ब्लेस कर खुदावन। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। आराधना 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 तेरी आराधना। अपने हाथों को उठाओ खुदावन, तेरा मस्सा आज इनको छुए खुदावन, तेरा अभिषेक आज इनको छुए। खास तौर पे वो लोग खुदावन जो तेरे भवनों में बैठ चुके हैं खुदावन, जो आलस के मारे ऑनलाइन नहीं है खुदावन, तेरे भवनों में बैठे हैं खुदावन, जो अपने टाइम को निकाल कर खुदावन अपनी गाड़ियों में बैठ कर खुदावन जो एफर्ट करके तेरे भवनों में आए, आज तेरा आत्मा खास तौर पे उनको आशीषित करे खुदावन। बाइबल कहती है तू आलसियों से प्रेम नहीं करता। 7 पापों में से एक पाप है आलस का पाप। बाइबल कहती तू आलसियों से प्यार नहीं करता। बाइबल कहती आलसी अपनी जिंदगी में अपनी बुलाहट को पूरा होते हुए नहीं देखते। बाइबल कहती तुम्हें भेड़ बनना है, बकरियां नहीं, जो चालाक तो होती हैं लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। बाइबल कहती तुम भेड़ हो, तुम्हें खुदावन और खुदावन के दासों की आवाज को सुनते हुए चलना है, ताकि तुम बरकत को पा सको, ताकि चरगाही को पा सको, अच्छे खाने अच्छे पानी को पा सको, खुदावंत की रजा में रह सको, स्वर्ग के वारिस हो सको। यीशु ने कहा मेरे दाहिने हाथ के भेड़ों को कि जाओ और उस स्वर्ग के वारिस हो जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। खुदावंत तेरे जीवित नाम में आज वचन इनकी जिंदगी में कार्य करे। तेरे जीवित नाम में वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा जाए खुदावन। इस वचन को सुनने से हृदय छिदे खुदावन, और लोग यकीन रखें खुदावन कि तूने इन्हें अपनी महिमा करने के लिए बुलाया है खुदावन। आज ढीठ दिलों को भी खुदावन चेंज कर मेरे पिता, तेरा पाक रूह इनको छुए खुदावन। सारे वचन के समय को तेरे हाथों में सौंपता हूं, इन्हें बरकत दे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो खुदावन की, जोर से। खुदावन का आत्मा आपके साथ है और वो आपको सेम नहीं रखेगा। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था राइट नाउ, तो मैंने क्या देखा, अभी भी ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जिनके हृदय जो हैं वो खुले नहीं हैं खुदावन के सुसमाचार को देने के लिए। वो अच्छे क्रिश्चियन हैं, अपने टाइथ को बोते होंगे, अपना काम करते होंगे,
कुछ ना कुछ सेवा भी करते होंगे, लेकिन खुदावंद का आत्मा अभी भी मुझे ये बता रहा है कि वो लोग अभी भी सुसमाचार की सेवा में नहीं हैं। और ये बात सही नहीं आपकी लाइफ के लिए। एज ए प्रॉफिट, एज ए अपोस्टल मुझे आपको समझाना जरूरी है जो खुदावंद के दिल में है। मैं आपको फेक खुश नहीं कर सकता कि सब ठीक है, आप शांति में जाएंगे। बाइबल कहती श्रापित हों वो भविष्यद्वक्ता जो हर वक्त अपने प्रजा को शांति और शांति शांति कहते हैं और सुख की बातें बोलते हैं, लेकिन शांति कुछ भी नहीं, आनंद कुछ भी नहीं और चंगाई कुछ भी नहीं। हालेलुया। मुझे आपको इंप्रेस करने के लिए या खुश करने के लिए खुदा ने नहीं चुना है। मुझे चुना है खुदावंद ने आपको मैं वही वचन दूं जो परमेश्वर ने मुझे देने के लिए आपको बोला है। तो राइट नाउ जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे आपकी जो स्पिरिट्स हैं उनकी हालत खुदावंद ने बताई है कि आप अभी भी सुसमाचार को नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आप वचन को सुनते हैं और आपको लगता है मेरा बेटा ये काम कर रहा है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उसके पीछे एक बरकत खुदावंद ने रखी है और वो बरकत आपकी स्पिरिचुअल, आपकी फाइनेंशियल, आपके परिवार की, आपके नेक्स्ट लेवल पे जाने की है। और अगर आप इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे तो मेरा बिलीव है कि वो बरकत आपकी लाइफ में एंटर करेगी, आपके परिवार में एंटर करेगी। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने बाइबल को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, और खुदावंद से बात करो, परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए और अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपकी लाइफ में 2 तरह की कॉलिंग्स हैं। आप 2 कामों को करने के लिए अपनी जिंदगी में बुलाए गए हैं। एक है आपकी मेजर कॉलिंग यानी आपकी बड़ी बुलाहट, एक है आपकी छोटी बुलाहट, आपकी माइनर कॉलिंग। जिस तरह बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आकाश और सब आकाश के गणों को बनाया, तो बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और परमेश्वर ने रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। परमेश्वर चाहता तो रात को वो चंद्रमा को ना बनाकर बड़े बड़े तारों का साइज थोड़ा और बड़ा करके या तारों को थोड़ा और नजदीक करके, जो साइंटिफिक भाषा में आपको बता रहा हूं, तो वो ऐसा कर सकता था। लेकिन उसने रात के लिए चंद्रमा को और सुबह के लिए सूर्य को बनाया। उसने 2 ज्योतियां बनाई, 2 उसने लाइट्स बनाई। लाइट का मतलब है सच्चाई, क्योंकि सच्चाई रोशनी है और सच्चाई ही प्रभु है और रोशनी भी प्रभु है। तो सूर्य को बनाया यानी एक मेजर कॉलिंग, एक बड़ी ज्योति। चंद्रमा को बनाया एक छोटी ज्योति। जिस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में जब एक बच्चे को जन्म होता है, जब आप अपनी लाइफ में देखते हैं, तो आपकी लाइफ में 2 तरह की बुलाहट है। एक है आपकी बड़ी बुलाहट और एक है आपकी छोटी बुलाहट। आपकी बड़ी बुलाहट क्या है? आपकी बड़ी बुलाहट है जिस तरह परमेश्वर ने मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, जो लोग जीसस क्राइस्ट में आ चुके हैं, जो लोग प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो लोग पवित्र आत्मा से भर चुके, खुदावंद को अपना जीवन दे चुके हैं, जो कहते हैं मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, वो भी इसमें आते हैं। जो कहते हैं कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं खुदावंद में आए, बपतिस्मा ले चुका हूं, वो भी इसमें आते हैं। जिनके बाप दादा बिशप्स हैं वो भी इसमें आते हैं, और जो एक आम व्यक्ति की संतान है वो भी इसमें आते हैं। मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जीसस ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। तेरा कलाम है चिराग, इस वर्शिप एक लाइन को गाएंगे अब। खुदावंद जितना वचन ये सुने 100 गुना फलों को लेके आए। एक लाइन को क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे हम। तेरा कलाम है चिराग, मेरी
अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरी शरीयत कभी ना जीसस, खुदा बाप तेरा वर्ड इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना आज फलों को लेके आए। इस वचन से इनकी शर्मिंदगियां दूर हो, इनके श्राप दूर हो खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में आशीष के दरवाजे खुले खुदाबंद, क्योंकि मैं देख रहा हूं आत्मा में जो आज इस वचन को मानेंगे बड़े रास्ते उनकी जिंदगियों से खुलेंगे इन जीसस नेम। आमीन आमीन हालेलुया। अब जो मेजर आपकी कॉलिंग है, एक है आपका बड़ा ट्रुथ, सूर्य की तरह बड़ी रोशनी, चंद्रमा की तरह छोटी रोशनी। ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है हर व्यक्ति की। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कंपनी में जॉब करते हैं, आप फॉरेन में हैं, आप इंडिया में हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप प्लेन चलाते हैं, चर्च में सब तरह के लोग हैं, पायलट्स हैं, आप पायलट हैं, आप कोई भी हैं, एनी बॉडी, आप डिप्लोमेट हैं, आप सरकार में हैं, आप कहीं भी हैं। ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है कि जीसस ने कहा तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। कुछ लोग बोलते हैं जीसस के नाम का बपतिस्मा होता है सिर्फ, तो ये बात मैं 1 सेकंड में क्लियर करता हूं ताकि आपको वचन की नॉलेज हो जब कोई आपको भरमाने के लिए आए। तो वचन में लिखा है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। जब परमेश्वर बोलता है बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो वो कह रहा है बाप बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र पर उन्हें बपतिस्मा दो। क्या है बाप का चरित्र? यीशु मसीह को उसने भेजा, अपने एक लौते बेटे को भेजा। पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते को उसने कुर्बान कर दिया। ये बाप का चरित्र है। क्या आप विश्वास करते हैं कि बाप ने एक लौते को भेजा, वो आपके लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? अगर आप विश्वास करते हैं तो अगला स्टेप है बाप बेटा, उसे बेटे के चरित्र। बेटे का चरित्र क्या है कि वो बेटा जो जुबान था, वो जुबान देहधारी होकर, शरीर में होकर बेटा धरती पर आया। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, बाप की इच्छा को पूरा करते करते अपनी जान दी, फिर अपनी जान वापिस ली, फिर 40 दिन जीवित होकर 40 दिन प्रचार करके वो स्वर्ग पर जीवित चला गया, ये कह के कि अब मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। मैं इसलिए जाता हूं कि अपना तुम्हारा मददगार भेज सकूं, खुदा का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, जिसे जगत नहीं जानता। क्या आप विश्वास करते हैं बेटे के चरित्र के ऊपर कि बेटे ने ये सब कामों को किया? धरती के ऊपर उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों को आंखें दी, निराशाओं में पड़े हुए लोगों को आशा दी, उसने मुर्दों को जिलाया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसका मतलब आप बाप के चरित्र पे, बेटे के और पवित्र आत्मा के नाम यानी चरित्र पर बपतिस्मा देने का मतलब है कि बाप ने बेटे को भेजा, बेटा मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और जी उठने के 40 दिन बाद स्वर्ग चला गया। पेंटिकोस्ट के दिन उसने पवित्र आत्मा को, जो तुमसे प्रतिज्ञा, जो तुमसे वायदा किया था कि मैं भेजूंगा, उसने भेजा। वो 120 लोगों पे उतरा। आज वही आत्मा आपको प्रचार कर रहा है, वही आत्मा लोगों को चंगा कर रहा है। मैं यहां कनाडा में बैठा हूं, मैं आपको कैसे चंगा कर सकता हूं? इसका मतलब मैं आपको हील नहीं कर सकता हूं, और मैं आपको हील नहीं कर रहा हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको हील कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको चंगा कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम में, अपनी प्रेजेंस में, अपने चरित्र में। पवित्र आत्मा हमारे बीच में वही काम कर रहा है और वो लोगों के हृदय को छेदता है। आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपके दिलों में विश्वास को पैदा कर रहा है। इस वचन के बारे में भी जो विश्वास आपके दिल में पैदा हो रहा है, जो हीलिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो डिलीवरेंस हो रही है, जो छुटकारा हो रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम है। तो जो बंदा ये विश्वास करता है बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र और कामों पर
जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो ये है बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना, ना कि वो नाम है जो मेरा और आपका है। यीशु नाम में ही लेना, बाप के नाम में मत। लोग कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, कंफ्यूज कभी मत होना। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये वचन दिया है। तो आपकी पहली बुलाहट है कि खुदावंद के काम को करना। आप कोई भी हो, आप राजा हो, आप नौकर हो, आप बड़े हो, छोटे हो, पहला काम है आपका कि आप फोन करें अपने फ्रेंड्स को, उन्हें जीसस के बारे में बताएं। अपने रिश्तेदारों को उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं। अपने कोलीग्स को, क्या आपके जहां आप जॉब करते हैं, आपके कोलीग्स को पता है कि आप क्रिश्चियन हैं और कैसे क्रिश्चियन हैं? क्या शराब पीने वाले क्रिश्चियंस हैं? क्या व्यभिचार करने वाले क्रिश्चियन हैं? या आप एक प्योर क्रिश्चियन हैं? क्योंकि वही यीशु मसीह के बारे में बता सकता है जिसकी लाइफ सेट हो। अगर आप ही की लाइफ सेट नहीं, आप यीशु मसीह के बारे में क्या बताएंगे? आपकी ये पहली बुलाहट है जिसके साथ आपकी बहुत बड़ी बरकत जुड़ी हुई है। पहली बुलाहट को पूरा करने के लिए कि यीशु मसीह का प्रचार आप सब जगह कर सकें, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग बनाया है। अगर सारे डॉक्टर ही होते तो मरीज कौन होता? अगर सारे मरीज ही होते तो डॉक्टर कौन होता? सारे इंजीनियर होते तो बाकी काम कौन करता? सारे सफाई वाले होते तो बाकी काम बॉस कौन होता? अगर सारे बॉस हों तो सफाई कौन करे? स्टाफ कौन हो? परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है। और बाइबल कहती है कि वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप एक बिजनेसमैन हैं, वो आपकी सेकंड सच्चाई है, वो आपकी सेकंड कॉलिंग है। आपको परमेश्वर ने बिजनेस इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर के कामों को सपोर्ट कर सकें और आप अपनी जिंदगी को सरवाइव कर सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें, ताकि जो पहली कॉलिंग आपकी पहली बुलाहट है सुसमाचार को प्रचार करना, उसमें कोई रुकावट ना आए। आपको अगर गाड़ी में जाना है, आपके पास इनफ पैसा हो, आपको बस में किसी को बताना है, आपको किसी को फोन करना है, तो आपकी जो दूसरी कॉलिंग है वो आपको इतना पैसा, इतना बरकत दे सके कि आप अपनी पहली बुलाहट को पूरा कर सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको दूसरी तरह की बुलाहट दी है कि आप अपने दूसरे काम को करते हुए, जो एक काम हो सकता है, धंधा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आप स्टाइल का धंधा करते हैं, आप लोग रेडी लगाते हैं, या आप लोग हीरो का धंधा, आप कुछ भी बिजनेस करते हैं, लेकिन वो काम इसलिए है ताकि आप लोग, हाँ, बहुत से लोग मुझे मुंबई से सुनते हैं तो वो बिजनेस को धंधा बोलते हैं। अच्छा वर्ड है, हालेलुया। तो आपको जो सेकंड आपकी बुलाहट है, जो दूसरी बुलाहट है, वो इसीलिए है ताकि आप अपनी पहली बुलाहट को पूरा कर सकें। और बहुत से लोग 99.9% क्रिश्चियन अपनी दूसरी बुलाहट में जीते हैं। उन्हें लगता है मैं तो बिजनेस करता हूं और चर्च को टाइट देता हूं, मेरा यही काम है। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वो सबकी, एक पास्टर भी टाइट देता है, एक प्रेरित भी अपना टाइट निकालता है। लेकिन बाइबल कहती है तुम जाओ। जिसको यीशु ने कहा था वो 12 चेले नहीं थे, ये वचन 500 से अधिक लोग वहां मौजूद थे, जहां औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, चेले, प्रेरित, होने वाले प्रेरित, फ्यूचर पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, सब वहां मौजूद थे। और खुदावंद ने उनको बोला था कि जाओ। वो आपको ये कह रहा है। योना को उसने कहा और योना भागा और योना की लाइफ में मुसीबत आई। जब परमेश्वर आपको ये बुलाहट देता है, क्यों आज फैमिलीज में मुसीबत है? क्योंकि परमेश्वर ने लगाम को खींचा। बाइबल कहती घोड़े खच्चर मत बनो, वचन संहिता 32:8-9। तुम घोड़े और खच्चर ना बनो जिनकी लगाम जो है, जो उनकी उमंग जो है, लगाम से रोकनी पड़ती है। परमेश्वर ने कहा ऐसे मत बनो कि मैं तुम्हारे बेटे बेटी को, तुम्हारे फैमिली को खींचूं और फिर तुम सुसमाचार के काम में जाओ। मैं तुम्हें निराश करूं, तुम्हारे पति से, तुम्हारी पत्नी से निराशा तुम्हारी लाइफ में भेजूं, फिर तुम जाकर सुसमाचार का काम करो। तो तब तक तुम अपने परिवार में, अपने परिवार के कामों में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने रिश्तेदारियों को संभालने में तुम बिजी हो। और फिर परमेश्वर दुखों का इस्तेमाल करता है, वो लगाम खींचता है और फिर इंसान जो है परमेश्वर के कामों को करता है। इससे अच्छा ये है आप एक अच्छे व्यक्ति बने, आपको मालूम हो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ से क्या चाहता है। हालेलुया। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा क्या चाहता है। मैं कनाडा में हूं,
मैं इंडिया में हूं, मुझे मालूम है मुझे कितने घंटे प्रार्थना में बैठना है, लोग कोई भी हो, कैसे भी हो मेरे साथ, लेकिन जो टाइम मुझे खुदावंद को देना है तो मुझे वो देना है। मैं नहीं चाहता कि मैं सीधा चलते चलते ऐसा बन जाऊं कि मेरी लगाम से परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींचे या अपने कामों के लिए करे। तो क्यों ना मैं सीधा सीधा चलता हुआ परमेश्वर के कामों को करता जाऊं जो उसने मेरे करने के लिए अनॉइंट किए हैं। बाइबल कहती है कि आपका पहला काम सुसमाचार को प्रचार करना है। आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कोई भी हैं, क्या आप इंडिविजुअली, क्या आप व्यक्तिगत रूप के ऊपर प्रचार करते हैं? वो किसी भी तरह का हो सकता है। चर्च की एक वीडियो शेयर करना भी वो एक प्रचार हो सकता है। जस्ट एक टेस्टिमनी देना फोन पर कि आज मैं चर्च में गया और मैंने परमेश्वर के काम देखा, मैंने एक हीलिंग देखी, मैं तुझे वो वीडियो भेजता हूं, जरा वो वीडियो देखना। जस्ट प्रचार करने का मतलब ये नहीं आपको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं। जब मैंने प्रीच करना शुरू किया था तो मैंने बाइबल भी पूरी नहीं पढ़ी थी। आई थिंक शायद मैंने मत्ती भी पूरा ना पढ़ा हो जब मैंने प्रीच करना शुरू कर दिया था अपनी लाइफ के जस्ट दूसरे, चौथे, पांचवें, छठवें दिन मसीह में आने के बाद। हालेलुया। सेकंड मंथ तो मैंने बैप्टिज्म ले लिया था, पवित्र आत्मा पा लिया था, काम करना शुरू कर दिया था, 6 महीने में ले हैंड करना शुरू कर दिया था। तो जरूरी नहीं आपको पूरे बाइबल आए तो आप प्रीच करें, आप किसी भी बहाने से प्रीच कर सकते हैं। आप टेस्टिमनी को लोगों को दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, अपनी जिंदगी की गवाही दे सकते हैं, दूसरे की जिंदगी की गवाही दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। आप जस्ट लोगों को बता सकते हैं कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आया, वो जीवन को बदलने के लिए आया। आप जस्ट एक नशे वाले व्यक्ति को देखकर उसे गवाही दे सकते हैं कि मैं एक चर्च में गया था जहां लोग चंगे होते हैं, जहां लोग अपने नशों को छोड़ देते हैं, फ्री इलाज होता है, आप वहां जा सकते हैं। उसको आजकल तो इतना आसान है, यूट्यूब यहाँ आपके पास मौजूद है, फेसबुक आपके पास मौजूद है, आपके पास गूगल मौजूद है। पहले तो एड्रेस लिख के देने पड़ते थे, अब तो फोन पे सब कुछ मौजूद है। कितना आसान है सुसमाचार को प्रचार करना। आपको डाटा फ्री कर दिया खुदावंद ने व्यक्तियों के दिल में डाल के। खुदावंद अंबानी को ब्लेस करे, उसने डाटा फ्री कर दिया आपका। आप मीटिंग देख पाते हो। बहुत से लोग तो मीटिंग नहीं ऑनलाइन देख पाते थे, उनके पास डाटा ही खत्म हुआ रहता था। तो परमेश्वर ने आपके रास्तों को खोला है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी पहली बुलाहट है सुसमाचार को इंडिविजुअली प्रीच करना, सुसमाचार को व्यक्तिगत रूप में देना। आप 80 के हों, आप 15 के हों, आप 12 साल के हों, तब भी खुदावंद ये चाहता है आप जीसस के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि वही असली विश्वासी की मैं आपको निशानी बताता हूं। एक रियल बिलीवर खुदा के बारे में रोज बात करेगा। अगर आपकी लाइफ डेडिकेटेड है खुदावंद के लिए, आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी है, तो आप परमेश्वर के बारे में रोज बात करेंगे। ये आपकी लाइफ की निशानी होगी कि आप एक क्रिश्चियन हैं। मैंने लोगों को देखा है वो क्रिश्चियन है, जस्ट ऐसी बहनों को देखा, अब सुबह उठती, सारा दिन घर का काम, बच्चे को स्कूल भेजा, बड़े वाले को वहां भेजा, हाँ सारा दिन बिजी, और शाम को खाना बनाया, उसके बाद बिजी। उनके लाइफ में सुसमाचार का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए वो अपनी लाइफ को खाली महसूस करती हैं, इसीलिए बीमारियों में घिरी रहती हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप भूल गए अपनी पहली बुलाहट को। इस कैमरे को जो आप मेरे सामने लगाए, इसका पहला काम मुझे खींचकर आपको भेजना है। इसकी सुंदरता क्या है, ये और क्या कर सकता है, इसका मुझे कोई मतलब नहीं। अगर ये पहला काम नहीं करेगा तो दूसरा मुझे कोई मतलब नहीं है क्या करता है। आपके घरों में जब एसी लगा है गर्मियों में, तो वो ठंडक देने के लिए बनाया, वो जितना मर्जी सुंदर बाहर से दिखे, सिर्फ सुंदरता के लिए आपने उसे नहीं लगाया। अगर वो एसी काम करना बंद कर दे, आप उसे मैकेनिक के पास भेजते हैं, अगर वहां काम ना करे, वो अनट्रीटेबल हो, उसका ट्रीट ही ना हो सका, वो ठीक ही ना हो सका हो, तो क्या करेंगे? वो बनाया ही ना जा सकता हो तो उसे कबाड़ी के पास भेज देंगे। कबाड़ी फिर उसकी केयर नहीं करेगा, वो मिट्टी में पड़ा रहेगा। आज लोगों की लाइफ कबाड़ियों पर पड़े हुए सामान की तरह हो चुकी है। उन्हें लगता है खुदा मेरी केयर नहीं करता, वो मेरे बारे में सोचता नहीं। वो क्यों सोचे आपके लिए? आप उसका वचन पूरा करेंगे। परमेश्वर ने कहा तो लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार करूंगा। तो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इनकार करूंगा। हालेलुया। उसने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। एक बार
एक पास्टर अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता है और उसे जाकर बोलता है कि पापा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये दूर नहीं हो रही। उसने कहा ओके ठीक है, तू रोजे रख, प्रार्थना कर, आज से कल से मैं रोजे रख के प्रार्थना करता हूं। उसने प्रेयर की उसके लिए, उसने भी प्रेयर की, फिर आया, कहता पापा अभी प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही है। उसने कहा ठीक है, तू और प्रेयर कर, मैं भी प्रेयर में याद रखूंगा। दूसरी बार उसने प्रेयर की, तीसरी बार फिर आया, कहता प्रॉब्लम। वो जो स्पिरिचुअल उसका फादर था वो थोड़ा दुखी हो गया, कहते क्या दिक्कत है इसमें। और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बताया कि ये तेरे बारे में नेगेटिव सुनता है लोगों से, और अगर ये तेरे बारे में नेगेटिव सुनेगा और तेरे पास ही बरकत लेने के लिए आएगा तो मैं इसे बरकत कैसे दे सकता हूं। तो उसने जब चौथी बार आया, बुलाया, उसने कहा, वो सब बातें उसको बताई। उसने कहा हाँ मैंने ये गलती की है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने उसके रास्तों को खोला। तो परमेश्वर जानता है हमारे दिल में क्या है, उसे मालूम है, और बाइबल कहती है कि वो लगाम से लोगों को फिर सही रास्तों पर लेके आता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि जब आप सुसमाचार के रास्तों पे चलेंगे, रास्ते में आपको बरकतें मिलेंगी, आपके बच्चे सेट होंगे, आपके फाइनेंस बदलेंगे, कंडीशंस बदलेंगी, इमोशनल थिंकिंग, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी, स्टैंडर्ड परमेश्वर आपके बढ़ाएगा उस रास्ते पे। लेकिन आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं तो परमेश्वर लगाम खींचता है। अगर मुझे मालूम है मैं घोड़े पे जा रहा हूं, मुझे मालूम है आगे कांटेदार झाड़ियां हैं, आगे रास्ता सही नहीं है, आगे दलदल है, तो घोड़ा मेरा धगड़ 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 जा रहा है, तो मुझे मालूम है अगर मुझे इसकी लाइफ बचानी है तो मुझे लगाम उसके नाक पे अटैच होती है। तो जब लगाम खींचते तो वो पेन करता है उसको, जब वो पेन करता है तो फिर वो जिधर खींचते हैं तो उधर को निकलता है। उसे मालूम है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये और पेन करेगा। तो गॉड कई बार पेन को अलाउ करता है आपकी लाइफ में ताकि आपको सही दिशा में लेके जा सके। और अगर उस पेन से भी हम नहीं समझते तो परमेश्वर हमें खुला छोड़ता है, हम जहां जाना चाहते फिर जा सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है वो पुत्र बनाकर कोड़े लगाता है। लेकिन अगर हम नहीं समझते, अगर हम खुदा की उन इंस्ट्रक्शंस को और उन दी हुई सारी लगामों को भी नहीं समझते तो फिर परमेश्वर हमें छोड़ देता है, फिर वो हमारे हाल पर हमें छोड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जब तुम पवित्र आत्मा के शब्दों, कौन बात कर रहा है आपसे? पवित्र आत्मा। कहता है उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो जिस तरह इस्राएलियों ने किया और बहुत से नाश हो गए। क्या आज आप लोग सुसमाचार देने के लिए जा रहे हैं या नहीं? क्या आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप फोन पे सुसमाचार दे रहे हैं कि नहीं? क्या आप अपनी फेसबुक के ऊपर सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं या नहीं? क्या आप अपने अकाउंट सोशल मीडिया के ऊपर परमेश्वर के सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं नहीं? क्या आप, बड़ी मीटिंग है, क्या आपने कभी पोस्टर्स को शेयर किया कि आओ मीटिंग में अटेंड करना है? क्या आपने कभी टेस्टिमनी को शेयर किया कि ये देखो चर्च में परमेश्वर ने कैसे लोगों को चंगा किया? क्या आपने कभी वचन को शेयर किया, देखो परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है? नहीं। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप में आपको परमेश्वर का वचन कल्ले कल्ले ने देना। पंजाबी च तुसीं देना कल्ले ने, तुहाडे न्याणे, तुहाडे मुंडे, तुहाडी कुड़ी ने नहीं देना। आमीन। उसने कहा व्यक्तिगत रूप से तुम मेरा वचन दोगे, तुम जाओ, तुम जाओ। उसने ये नहीं कहा तुम्हारे परिवार में से कोई जाए, उसने कहा तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। तुम जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जीसस ने कहा मुझे दिया गया। बीमारियों के ऊपर मुझे अधिकार है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर मुझे अधिकार है। जाओ तुम बेफिक्र होके, बेधड़क होके। हालेलुया। उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा तुमको क्या बोलना है। मत डरो तुम क्या बोलोगे, मत डरो तुम्हारा बॉस क्या कहेगा। जो आत्माएं लगता है देखने में बहुत भारी हैं और ये नहीं बचेंगी, वो झट बच जाती। आप इंटरनेट में कोई वीडियोस देखना, एक छोटा सा पत्थर एक बड़े पत्थर के नीचे मिट्टी में बसता है तो पूरा पत्थर लुढ़क जाता है। लेकिन कई बार आप बड़े बड़े पत्थरों से एक छोटा सा पत्थर जो चट्टान के ऊपर फंसा हुआ है, आप उसको मारेंगे वो निकलता नहीं। कई बार आपको लगता है कि ये तो मैं 2 मिनट में बचा लूंगा इसको,
लेकिन उस दोस्त को बचते टाइम लग जाता है और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बड़ा MP MLA, ये कहाँ बचेगा, और झट आप वचन देते हैं और वचन काम करता है। बाइबल कहती तू नहीं जानता कौन सा बीज फल लेके आएगा, सुबह भी बीज बो, शाम भी बीज बो, तू नहीं जानता कौन सा बीज फल लेके आएगा। हालेलुया। तुम्हारा काम है वचन को देते रहना, तुम्हारा काम है मेरे वचन को देते रहना, प्रचार को करते रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा वचन, कौन सा प्रचार जो है वो फल लेके आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा व्यक्तिगत रूप से तुम्हें निकलना है। वो कोई भी माध्यम हो, वो फोन हो, वो जाकर सुसमाचार प्रचार करना हो, वो अपने दोस्त को बताना हो, अपने लोगों को, अपने मोहल्लों को बताना हो। हालेलुया। कितने चर्च में लोग हैं आपको मालूम, इतने लोग हैं चर्च में, अमीर में लोगों की बात कर रहा हूं, जो अपने मोहल्लों के बाहर टेम्पू खड़ा कर सकते हैं कि चलो मैं आपको फ्री चर्च में लेके चलता हूं। जो इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च साउथ कोरिया में, कैसे बचे उसके पास्टर? एक औरत आई और बोला, वो बीमार था क्योंकि उसका दादा और उसका फादर सेम बीमारी से, टीबी से मर गए थे, और तब टीबी का इलाज नहीं था 1950 के करीब, और उसको सेम टीबी हुई और ब्लीडिंग शुरू हुई, और वो 6 महीने उसके पास थे डॉक्टर के मुताबिक। और एक सिस्टर आके, जो एक कुंवारी को लड़की आके बोलती है आप इस वचन को सुने, आप बाइबल को पढ़ें। उसने कहा नहीं, मैं बौद्ध धर्म में बिलीव करता हूं, मैं तुम्हारी बाइबल में बिलीव नहीं करता हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। वो लड़की रोने लगी और प्रभु से प्रार्थना करने लगी, और वो सोच रहा है कि ये लड़की क्यों रो रही है। अच्छा ठीक है रो मत, तू मुझे दे दे बाइबल। और लड़की के बोलने से बाइबल पकड़ी और घर जाके जब पढ़ी, और मत्ती में जब वो वचन पढ़ने लगा कि जीसस ने हील किया, जीसस ने हील किया, जीसस ने हील किया, उसको गर्माहट महसूस हुई और उसकी बॉडी चंगी होनी शुरू हुई और वो पास्टर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का काम देखो, जो खुदावन आपकी लाइफ से चाहता है। कई बार लोगों को बाइबल कहती है आग में से झपट कर लोगों को निकालना पड़ता है, जबरदस्ती लोगों को निकालना पड़ता है। आप लोगों से ये एक्सपेक्ट मत करो कि लोग खुद कई बार किराया खर्च के चर्च में चले। जब जैसे आपके बताने से कि चलना चर्च, हाँ चलेंगे, चलो जी, काम नहीं बढ़िया, अपना काम खत्म किया, अहीं कितनी फॉर्मेलिटी पूरी। जैसे कोई बोलता है ना, हाँ पाजी खा लो, उसने मालूम है यार ये तू फेक पूछ रहा है। नहीं कोई नहीं, चलो जी पूछ लिया, मेरा वो कहते हैं ना कि मोरली में ठीक हो गया हूं। वैसा नहीं ठीक बनना। अपने, अगर आपके पास पैसा है, पैसा की लखपति होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2000 रुपया एक संडे का खर्च सकते हैं, अपने मोहल्लों के बाहर टेम्पू खड़ा कर दो, लोगों को इनवाइट करो कि बड़ा मीटिंग है, फ्री चलते हैं, चलो आओ। मैं आपको दावा करता हूं एक दिन वो खाली आएगा, दूसरे हफ्ते खाली आएगा, चौथे हफ्ते खाली आएगा, लेकिन 10वें हफ्ते आपको 2 ट्रक करने पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों? लेकिन हम बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमारी लगामों को सब तरफ से खींचा हुआ। उसने बेटे की अलग से खींची हुई, वो पाप में, बेटी की अलग तरफ से खींची, फाइनेंस की अलग तरफ से खींची, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, इतना तेरे को दूंगा, रखने की तुम्हारे पास जगह नहीं होगी, तो मैं तुम्हें राजाओं के सामने खड़ा करूंगा, राजा तेरे अरोन के प्रताप के लिए आएंगे। परमेश्वर ने कहा उसने आपको वो परिवार देगा, वो आशीषित सब कुछ करेगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा वंश बचाया जाएगा। लेकिन हमने कभी सुसमाचार को प्रीच नहीं किया जेन्युइनली। क्या दिक्कत है अपने मोहल्ले के बाहर अगर आप टेम्पू खड़ा कर देंगे 25 लोगों का तो। और मैं आपको बता रहा हूं, आप 10 हफ्ते उनका किराया खर्चेंगे, 11वें हफ्ते वो खुद कहेंगे भाई साहब हम खुदा के घर में जा रहे हैं, आपको किराए की जरूरत नहीं, हम भर देंगे। उनको छोड़ दो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, चौथा करो, 5वां करो। देखो किस तरह से सुसमाचार की आग लगती है। लेकिन हम बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। हम मुंह उठाते हैं, अकेले चले आते हैं। खामरा चर्च भरा पड़ा, आपको मालूम है, ब्रांचें भरी पड़ी। मैं गैदरिंग बुलाने के लिए नहीं कह रहा, आपको मालूम है ये बात, गैदरिंग की कोई कमी नहीं खामरा चर्च। कनाडा में आ जाओ तो यहां कमी नहीं, आप इमेजिन करो तो वहां पे क्या होगी। हालेलुया। यहां पे सरकार के एक बंदे से मैं मिल गया हूं 1 हफ्ते के अंदर। और अभी भी आप जो ओंटारियो है, जो आप टोरंटो, जहां ओंटारियो जो उसका सूबा जैसे आप बोलते हो, स्टेट बोलते हो, अब उनके मुख्यमंत्री से एक मेरी मीटिंग होगी। तो
तो परमेश्वर तो आपको बोल रहा है आपको क्या करना है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कभी ये नहीं समझा कि ये लोग जो मरे हुए हैं, हमें कई बार इनको धक्का देकर इनको आगे करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको उन्हें उठा कर लाना पड़ेगा। आप अगर 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 रास्ते में जाएं, गाड़ी पे जाएं, तो एक बंदा आपको सड़क पर एक्सीडेंट हुआ मिले, आप उसे पूछे, होर जी की हाल चाल है, ठीक हो, ले जाओ हॉस्पिटल तनु, चलो कोई नहीं, आप निकल जाएं। आपने पूछ भी लिया, मोरली ठीक भी हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। अभी ध्यान से सुनना, आपके आसपास जो मोहल्लों में लोग हैं वो क्या हैं? वो स्पिरिचुअली मरे हुए लोग हैं, डेड लोग हैं। आपको उनको पकड़ना पड़ेगा। उसने कहा, जीसस ने कहा पतरस को, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। कभी मछली पकड़ते देखा है लोगों को? आप सीधा हाथ ऐसे पानी में डाल के मछली नहीं पकड़ते। एक दोस्त अपने दोस्त के घर गया और वहां पे लोग मछली पकड़ रहे थे, और जब सुबह का गया वो दोस्त के घर से शाम को निकला तो बद्दे अभी भी कहीं खाली थे। तो उसने कहा, ये खाली क्यों अभी तक? कहता, ये टूरिस्ट है, इनको मालूम नहीं यहाँ की मछली को मक्की पसंद है। तो उसने अंदर से रॉड डाली, मक्की लगाई, मक्की डाली, मछली बाहर। सब देख रहे कि ये क्या हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए मछली को कैसे पकड़ना है। उसने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, तुम्हें मनुष्यों को पकड़ना भी आना चाहिए। आपको मालूम है आपके गली मोहल्ले के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, वो कैसे आएंगे? कुछ फाइनेंशियली ट्रबल में है, कुछ को निकलना मुश्किल है, कुछ अपने आप सोचते कहां जाएंगे, कौन सा एड्रेस है, पहले कौन सी बस पकड़ेंगे, पहले गाड़ी में कहां जाएंगे। जस्ट बोलो, कुछ नहीं करना बहन जी, यहां एक 5 स्टार ट्रक लगा है, सुंदर सी दरी बिछी है, आ जाओ चलें। उनके लिए आसान है। एक दिन मुश्किल उनको लगेगा, दूसरे दिन मना करेंगे, 10वें दिन मना नहीं करेंगे। एक दिन वो आएंगे। आपको लोगों को बचाना होगा, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है। वचन कहता है कि जब एक लाश मिलेगी तो उस लाश के पास जो जीवित व्यक्ति होगा उससे पूछा जाएगा कि इस लाश का लेखा मुझे दे। आपके आसपास कितनी लाशें हैं जो आत्मिक रूप से लोग मरे हुए हैं, तो उनको बचाना किसने है? आप लोगों ने। क्या आप में इतने भी समझदार लोग नहीं हैं जो अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने 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 जगहों के ऊपर, अपने कस्बों के ऊपर, अपने नगरों के ऊपर, अपने अपने गांव में, अपने एरिया में, अपनी कॉलोनी में वो गाड़ियां सर्विस करिए कि आओ भाई फ्री सर्विस है, आओ चलें। देखो कैसे लोग बचते हैं, देखो कैसे लोग बेदारी आती, किस तरह से लोग बचाए जाते हैं। आप लोगों को उनके हाल पे मत छोड़ो। हालेलुया। क्योंकि आप चर्च में जब हम लाखों लोग संडे इकट्ठा होते हैं, तो इसका मतलब आप कोई जगह नहीं है जहां जिस गांव से आप नहीं आते, पंजाब का कोई कोना नहीं है जहां से आप नहीं आते। तो क्या आप अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं? मैंने लोगों को देखा है कि जब लोगों ने सेवा करनी शुरू की, लोगों को लेके आना शुरू किया, खुदा ने बरकत दी। टेस्टिमनीज आती हैं कि हम 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, काम नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने लोगों को लाना शुरू किया, काम होना शुरू हुआ। और कई बार जरूरी नहीं आप उनको फ्री ही लेके आए, कुछ लोग किराया खर्चने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनको एक साधन चाहिए, एक जस्ट अगुवाई चाहिए, एक छोटा सा पुश चाहिए, एक छोटा सा धक्का चाहिए। कई बार गाड़ी की बैटरी बंद होती है तो क्या मांगती गाड़ी? एक छोटा सा पुश, स्मॉल पुश, धक्का लगा, गाड़ी स्टार्ट, उसके बाद सब ठीक है, बैटरी भी चार्ज हो गई। जस्ट लोगों को पुश चाहिए। जस्ट उनको एक बार चर्च में जब आप लाते हैं, उनको लगता है चर्च में पता नहीं क्या करेंगे, मेरा नाम यूसुफ रख देंगे, मेरा नाम पीटर रख देंगे, पता नहीं बोल देंगे, पगड़ी उतार दो बोल देंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। जब वो चर्च में आते देखते कि यीशु तो धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह तो जीवन की बात कर रहे हैं, वो तो आपकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, वो तो आपकी बीमारी को बदलना चाहते हैं। वो आपके धर्म, आपका कद, आपका रंग, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, जीसस को उसमें कोई मतलब नहीं। वो आपको ब्लेस्ड और बड़ा हुआ देखना चाहता है। लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है? ये आपकी जिम्मेवारी है। नेहमिया 1 उसकी 1 से लेकर 11 आयत में लिखा। नेहमिया कौन था? राजा का प्याऊ, यानी राजा को पिलाने वाला। राजा के 2 लोग होते थे, राजा का खिलाने वाला, राजा का पिलाने वाला, जो हेड होते थे। राजा का खिलाने वाला मतलब जिसके अंडर सारे शेफ,
फूड क्वालिटी, कहाँ कहाँ से खाना आएगा, किधर किधर से पत्ते आएंगे, किधर किधर से सैलड आएगा, किस किस देश से क्या क्या चीजें आएंगी, उसके अंडर था। पिलाऊ मतलब कि किस किस जगह से अलग अलग तरह के दाखरस आएंगे, अलग अलग तरह का पानी किस पहाड़ से आएगा। ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों का पानी आज भी लाखों रुपया खर्चते हैं पहाड़ों का पानी पीने के लिए, ऐसे इंडिया में लोग हैं। तो वो प्याऊ जो था वो क्या देखता था कि राजा का पीने का सारा सिस्टम उसके अंडर था। एक बड़ी जॉब थी, खिलाने और पिलाने का जो प्रधान होता था, आप इमेजिन कर सकते हैं, द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन, राजा का सबसे ज्यादा जो ट्रस्टवर्दी लोग होते थे वो काम करते थे। हालेलुया। तो नेहेम्या जो राजा का ट्रस्टवर्दी था, बाइबल कहती है हकल्या के पुत्र नेहेम्या के वचन, 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में था, तो हनानी नामक मेरा एक भाई यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। नेहेम्या एक बड़ी पोजीशन के ऊपर था, एक बड़ी पोजीशन, और बाइबल कहती है उसने जब देखा कि मेरा उसका भाई और यहूदा से आए हुए, उसका एक भाई और यहूदा से आए हुए पुरुष जो थे उसके पास आकर बोलते हैं कि वहां बड़ी दुर्दशा है, उनकी निंदा होती, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी, उसके फाटक चले। यरूशलेम खुदा का शहर बोलते है ना, यरूशलेम खुदा का शहर। हाँ, इसका सॉन्ग आप सुनते हैं कई बार कि खुदा का शहर, उसके शहरपनाह कैसे टूटी हो सकती, उसके फाटक जले हुए कैसे हो सकते। एक जेलसी होनी चाहिए आपके अंदर खुदाबंद के कामों के लिए। मरे हुए मत रहो, जीवित हो के भी मुर्दा मत रहो। एक मरा हुआ व्यक्ति जो है ना, जिसकी जेलसी मर चुकी है खुदाबंद के लिए, वो एक मुर्दे से भी बदतर है, वो पापी से भी बदतर है। वो इसके लिए खुदाबंद के लिए कोई जेलसी नहीं कि उसके मोहल्ले में अगर क्रिश्चियन लोग भी हर तरह के गलत काम कर रहे हैं, वो लंगर प्रसादों में पड़े, कोई जेलसी नहीं आपके अंदर। खुदा के लिए जेलसी रखने वाले लोग पुराने नियम में पढ़ो, जब इजरायली पाप करते थे खुदा को गुस्सा आया और एक इजरायली ने पाप करने वाले को मार दिया था। जब बाइबल कहती है गुनाह ना कर, कत्ल ना कर, तो भी परमेश्वर ने कहा तूने जो किया अब मैं तुझे अगुआ बनाऊंगा। अब हमें मारने के लिए तो परमेश्वर नहीं कहता, क्योंकि अब ये हमारा युद्ध आत्मा से है, आत्मिक शक्तियों से है, आत्मिक युद्ध है। तो हमें गुनाहों को मारना है, बोलना है इनके खिलाफ, गुनाहों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ नहीं। हालेलुया। तो नेहेम्या ने जब देखा कि फाटक जले, शहरपनाह टूटी है, अपनी जॉब को खतरे में डालकर राजा के सामने उदास मन से गया। और राजा के सामने उदास मुंह से जाने का मतलब था कि राजा की इंसल्ट करना। उसने कहा तू रोगी तो नहीं है, उदास क्यों है? उसने कहा राजा मैं उदास हूं क्योंकि मेरे पुरखों की जो जहां कब्रें हैं वो नगर जो है वो दुर्दशा में है। उसको मालूम हो गया कि इसको भेजना पड़ेगा, इसने मन बना लिया। रानी पूछती रही कब आएगा कब आएगा, उसने कहा आ जाऊंगा, और वो गया और उसने काम शुरू किया। वहां के जो लोग थे, खासकर अमीर लोग, वो कतराते थे सेवा करने के लिए। उनके बिजनेस थे, उन्हें लगता था सेवा करेंगे तो कोई पॉलिटिकली पंगा ना हो जाए, कुछ पॉलिटिकली लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए, धंधा बंद हो जाएगा, बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो नेहेम्या ने उन्हें डांटा। अपने भाइयों से ब्याज लेते थे, नेहेम्या ने डांटा। काम नहीं कर रहे थे, नेहेम्या ने डांटा। उन्होंने एक किया और काम किया। 52 दिन के अंदर परमेश्वर ने शहरपनाह को बनाया। मिल के काम किया, याजकों ने काम किया, लोगों ने काम किया। एक तलवार एक हाथ पे वो कांडी लेके काम किया। एक हाथ से बनाते थे, एक हाथ से रक्षा करते थे। उन्होंने काम किया, दिन रात काम किया। नेहेम्या ने सारे गलतियां जो हो रही थी उनको दूर किया।
लोग टाइट पे नहीं करते थे। खुदा के भवन में जो सेवा करने वाले लोग थे उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी और वो अपने अपने कामों में भागते थे, खुदा का काम छोड़ते थे। उसने काम किया। हालेलुया। आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आप ऐड कर रहे हैं खुदा के घर में या माइनस कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं? आप ऐड कीजिए परमेश्वर के घर में, काम कीजिए, वो कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किया। ऐसा स्टेप लीजिए जो आपने पहले कभी नहीं लिया। फिर देखो होता क्या है। परमेश्वर किस, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं अनॉइंटिंग को, मैं स्पिरिट में जो देख रहा हूं, आपके वेज जो है खुदाबंद ओपन करेगा, आपके रास्ते खोलेगा। क्योंकि अनॉइंटिंग को महसूस कर रहा राइट ना अपनी बॉडी के ऊपर, और मैं देख रहा हूं खुदाबंद बड़े रास्ते आपकी लाइफ में खोलेगा। लेकिन आपको काम करना होगा। पौलुस ने कहा वो कलीसियाएं ब्लेस्ड जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने बोया है, जिन्होंने दर्शन में सहायता की है। खुदा तुम्हारी घटियों को महिमा सहित पूरा करेगा, महिमा सहित, बेइज्जती सहित नहीं। कई बार लोगों को जरूरत होती तो वो जब मांगते 10 जगह से उनकी बेइज्जती हो के मिलता है। खुदा कहता है जब तुझे जरूरत होगी मैं महिमा सहित दूंगा, इंसल्ट नहीं होगी, तेरी ग्लोरीफाई होगी, तू ग्लोरीफाई होके मेरी मदद को लेगा। आमीन आमीन। मदद सब ले लेते हैं, लेकिन कईयों को इंसल्ट हो के मिलती, लेकिन खुदा कहता तुझे इंसल्ट होके नहीं, जो ग्लोरीफाई होके मदद मिले। आमीन। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया हालेलुया। अब आपको ये बात समझनी है कि मैं इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहा हूं। नehemiah एक हाईएस्ट पोजीशन को छोड़ सकता है, कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़ सकता है, ऐसी जगह जहां उसको अपनी जान का डर था। बहुत से लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने भी पैसा लेकर उसे मरवाना चाहा। आप देखते जब आत्मा का काम करते हैं तो क्रिश्चियन लोग जो सेवा करते हैं वो भी कई बार खिलाफ बोलते हैं। सदूकी और फरीसियों को आपने देखा होगा, पूरे कपड़े डाल डालकर जो रहते थे वो भी खिलाफत करते पवित्र आत्मा के कामों की। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो शैतान को पसंद नहीं, आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो शैतान को पसंद नहीं। हालेलुया। आपको ये बात में ध्यान रखना है, आपको व्यक्तिगत रूप से जाना है और खुदावंद आपको बरकत देगा। और आपको लोगों को पुश करना है। जब भी आप लोगों को देखें, ऐसी मारुति कार के समान देखें जिसकी बैटरी खत्म हो गई, बस लोगों को देख के आपको लगना चाहिए कि बस एक धक्का लगाना है। जिस दिन वो चर्च आ गया, एक बार आप, 2 बार आप, 3 बार लोगों को ले आए, 7 बार ले आए, उसके बाद आप फ्री हो, वो अपने आप आते रहेंगे चर्च में। अगर नहीं भी आएंगे, उनको मालूम होगा खुदाबंद का वचन क्या कहता है, सच्चाई क्या है, वो आएंगे परमेश्वर के पास। हालेलुया। आप जहां भी हो, जिस देश में हो, जिस स्टेट में हो, जिस हालत में हो, आपको सुसमाचार देना है। आप बेड पे क्यों ना हो, डॉक्टर ने बोला 3 महीने तेरे प्लास्टर लगाया, चलना नहीं, फोन पे सुसमाचार, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, आपको देना है, आपको देना है। यह आपकी मेजर बुलाहट है। खुदाबंद आपको उस रास्ते पे लेके जाना चाहता है जहां उत्तम पदार्थ आपके लिए पड़े हैं। वो आपकी हेल्प करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। बस ये तरीका ये है बरकत लेने का, तरीका और कोई नहीं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, खुदाबंद को लालच नहीं, किसी चर्च को, मुझको लालच नहीं, खुदाबंद का तरीका बता रहा हूं ताकि आप बरकत को पा सके, आपके रास्ते वैसे खुले जैसे आप चाहते हैं। लोग मैंने देखा है चर्चिस में जाते, जैसे 20 साल पहले कंडीशन थी आज भी वही है। 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी किराए के घर में, फॉरेन में जाके भी किराए के घरों में 20 साल से रहते हैं, क्योंकि ताइथ नहीं बोते, बोना नहीं है उनकी लाइफ में, वचन नहीं है उनकी लाइफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बेटर होना है, आगे बढ़ना है। ये हो सकता है अगर आप सुसमाचार की सेवा में हैं, अगर आप बोने की सेवा में हैं, अगर आप प्रेयर में हैं, अगर आप फास्टिंग में हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप व्यक्तिगत रूप से इस वचन को लेंगे। मेरा विश्वास है कि आप इसको सीरियसली लेंगे और ढीठ नहीं होंगे इन जीसस ने। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।